आईएमएस गाजियाबाद यूनिवर्सिटी ने किया मुजफ्फरनगर के शिक्षकों का सम्मान। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां आईएमएस गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस द्वारा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मुजफ्फरनगर के शिक्षकों का शिक्षा क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना एवं उन शिक्षकों को सम्मानित करना था, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और शिक्षा के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि छात्र छात्राओं के जीवन को समृद्ध भी किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुंवर देवराज पवार एवं आईएमएस संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। निदेशक द्वारा उपस्थित लोगों को शिक्षा के मायने बताए, साथ ही शिक्षक के कर्तव्य को बताया। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के 60 से ज्यादा स्कूलों के 400 से अधिक अध्यापकों को सम्मानित किया गया। देखिए खास खबर। Thank you so much, sir. Sir. Are you from the Zoom out कर दे पूरा। receiving the award, we would like to have a group photograph of particular school with the teachers and principal and vice principal. So kindly stay back for the group photograph. Teachers, those who are receiving their award, kindly stay back for a group photograph. Thank you so much. Next school. Teachers are requested to kindly stay. Mr. Shankar Prajapati and Mr. Nishant Sharma are requested to please come forward and receive your award. Okay, we are having with us Mr. Santosh Jain sir from GS Public School, and he is the education director of the school. Ladies and gentlemen, give a huge round of applause to all the awardees. I hope it is a matter of pride that you all are got selected and nominated by your school, your prestigious school. So kindly congratulate this teachers fraternity with your round of applause. मुझे लगता है ताली बजाकर हम अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, क्योंकि अभी हम सभी को इसकी ज़रूरत है। आप जितने भी लोग मंच पर आकर अपना अवार्ड ग्रहण करेंगे, आपको भी तालियों की आवश्यकता होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आज इस सभागार में गुंजित रहे। राहुल शर्मा,
तालियां बजती अगर रहती हैं तो महफिल में सुरूर आता है। जहाँ ताली होती है वहाँ उत्साह और प्रेरणा भी होती है। मुझे लगता है हम अपने छात्रों को उत्साहित करते हैं और अपनी टीचर्स फ्रेटर्निटी को भी मोटिवेट करने के लिए आज आपकी तालियां ही काम आने वाली हैं। Ladies and gentlemen, with a huge round of applause. Next school, we are having Golden Heart Academy. Teachers from Golden Heart Academy, kindly be ready for your turn. After the group photograph of Goenka, teachers from Golden Heart Academy, Khatoli, Miss Archana Chauhan, Mr. Jagdish Chand, Mr. शिक्षक हैं वो छात्रों के बीच में और शिक्षा के साथ एक सेतु का काम करते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। और अभी मैं यहाँ पर संबोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ श्री कुंवर देवराज सर से, कृपया आप मंच पर आएं और हम सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करें। मंच बैठे हुए सभी शिक्षकगण, मातृशक्ति, बाल वृंद और हमारे प्रेस के भाई बंधु, बहुत ही सुंदर अवसर आज ये मुजफ्फरनगर जनपद के लिए है कि जो हमारे शिक्षक, जो कि हमारे गुरु हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से एक व्यक्तित्व का निखार होता है। वैसे तो सबसे बड़े गुरु हमारे परमपिता परमात्मा है, लेकिन इस लौकिक संसार में और इस पृथ्वी पर शिक्षक का एक अपना अलग ही महत्व है। पहले समय में शिक्षकों को इतना आदर दिया जाता था और ऐसा सम्मान रहता था कि जो गुरुकुल परंपरा थी, उस गुरुकुल परंपरा में जाकर जो है राम और कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की। सभी राजकुमार वहीं पर शिक्षा प्राप्त करते थे और उस समय वो गोबरी लेपन भी करते थे, लकड़ियाँ भी बीन कर लाते थे, गुरु की सेवा भी करते थे। ऐसी परंपरा हमारे अंदर रही है और आज भी कितना ही शिक्षा का परिवेश बदल गया हो, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर जो अच्छे शिक्षक हैं, जो कि बच्चों के साथ अपना अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं, उनको सही गाइड करते हैं, उनका दिलों में आज भी सम्मान है। यदि कोई उदंड बालक भी कुछ कर रहा हो तो उस शिक्षक को देखकर जो है अपना छुप जाता है या वो रास्ता बदल लेता है। तो ये बहुत अच्छी परंपराएं हैं और इन परंपराओं को चलना चाहिए। वैसे हमें हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो शिक्षा हमने प्रकृति से ली है, जो प्रकृति ने हमें शिक्षा दी है, वो जीव जंतुओं ने शिक्षा दी है। जैसे कि योग साधना और योग, उसको उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया है जहाँ से कि वो जानवर और पशु पक्षी उसका करते थे और उससे ही योग के संबंध में बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अतः आज ये मुजफ्फरनगर जनपद की धरती पर जो शिक्षक सम्मान आयोजन हो रहा है, मैं श्री सुखदेव आश्रम और परम पूज्य स्वामी योगानंद जी की ओर से, जो कि पीठाधीश्वर हैं इस ट्रस्ट के, उनकी ओर से आप सभी को साधुवाद देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। और हमारे जो परम पूज्य स्वामी जी के थे, स्वामी कल्याण देव जी, उन्होंने करीब 250 के करीब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कृषि विज्ञान केंद्र बनाए। और जब नवोदय विद्यालय के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था, उस समय 200 बीघा जमीन देकर बगरा में उन्होंने नवोदय विद्यालय बनाया
और वो शिक्षा ऋषि के रूप में जाने जाते थे। तो ऐसे महापुरुष की इस धरती पर आज भी अनुपरमाणु है और मैं आशा करता हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे शिक्षक और हमारे विद्यार्थी इस तरह की युति बनाकर अपने आप को संजोकर परिमार्जित करें कि जिससे कि भारतवर्ष का एक उच्च स्थान हो, उस स्थान को जानकर और मानकर पूरे विश्व में उनका सम्मान हो और उस सम्मान के होने पर हमारा भारत फिर से विश्व गुरु के स्थान तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। School teachers, various faculty members from our institution. On behalf of IMS Ghaziabad, I welcome you all today to this शिक्षक सम्मान समारोह। जैसा कि हमारे यहाँ से डॉक्टर संध्या ने पहले कहा कि ये एक अलग किस्म का कार्यक्रम है जहाँ पर हम आज यहाँ पर मुजफ्फरनगर में हैं और IMS पिछले 35 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में है और यहाँ से आज तकरीबन 40,000 बच्चा पढ़ के निकल चुका है। हमारा ये हर साल एक प्रयास होता है कि आसपास के शहरों में जहाँ पर स्कूल में टीचर्स मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ और उन्हें तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकें, उन्हें फैसिलिटेट कर सकें। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में हमने खासतौर से टीचर्स के लिए प्रोग्राम भी डिज़ाइन किए और इसका जो सोल पर्पज़ है वो यही था कि इन टीचर्स को हम आगे के लिए तैयार करता है। मैं मानता हूँ कि इस तरह का शिक्षक सम्मान समारोह केवल आपको सम्मानित करने के लिए नहीं है बल्कि एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पर हम ये भी बता सकें सबको कि कितनी मेहनत और कितना प्रयत्न जाता है आपके एंड पर। हाल फिलहाल में NEP आ चुकी है और NEP में जो बदलाव हुए हैं उसका एक अलग किस्म का दबाव है शिक्षक के ऊपर, क्योंकि ना केवल छात्र के साथ काम करना है, पूरे सिस्टम पूरे प्रोसेस की ओवरहॉलिंग हो रही है और उन हालातों में जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, क्योंकि आप जिसे तैयार करते हैं वो आगे चल के देश को चलाएंगे। और इसीलिए इस तरह के समारोह का आयोजन खासतौर से हमारे लिए ज़्यादा सम्मान की बात है, जितना कि मैं मानता हूँ कि हमारा एक ये छोटा सा प्रयास आपको सम्मानित करने का, ये एक तरह से हमारे लिए भी सम्मान का विषय है, जहाँ पर हम आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, जान पाते हैं कि आखिर हमें और क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह आप लोग इसी तरीके से बेहतर करते रहेंगे। हमारे बीच में देवराज पवार जी हैं, उनका भी अभी हम लोग अनुभव साझा करेंगे कि उनका क्या सुझाव है इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मगर मेरा, जैसा मैं हर इंटरेक्शन में टीचर से कहता हूँ, एक हमेशा सजेशन रहेगा कि कृपया करके आखिरी उस बच्चे के लिए ज़रूर प्रयास करें जो क्लास में सबसे पीछे है, सबसे कमज़ोर है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उसी के साथ काम करने की बनती है। कोई भी सिस्टम सबसे अच्छा बच्चा लेकर के बेहतर बन सकता है, मगर सबसे कमज़ोर बच्चा या एवरेज बच्चे को अगर हम बेहतर बना सकें तो उससे बड़ा योगदान मैं समझता हूँ किसी के लिए नहीं होगा। क्योंकि एक प्रोफेशन ऐसा है जो मैं पहले भी कई बार कहा है मैंने कि माँ बाप के अलावा एकमात्र शिक्षक ऐसा होता है जो हर बच्चे की सक्सेस में थोड़ी सी अपनी सक्सेस ढूंढता है या पाता है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास में आप आगे भी जुड़े रहेंगे और इसी तरह से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जी सर। सभी सम्मानित जन, आज बहुत ही सुंदर अवसर है और मुजफ्फरनगर जनपद का भी सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर यहाँ पर एक उच्च कोटि के संस्थान ने शिक्षकों के सम्मान करने का निर्णय लिया और उन्होंने उसमें अपनी पारदर्शिता का भी बड़ा परिचय दिया। उन्होंने जो भी विद्यालय या जो शिक्षक उत्कर्ष गोष्ठी के थे उनके बारे में आकलन भी उन्हीं के विद्यालयों के जो प्रबंधकर्ता हैं या उनके जो शिक्षकों के मुख्य व्यक्तित्व हैं उन्हीं के द्वारा संयोजन कराया। और इस तरह के आयोजनों से निश्चित ही जो है शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है और शिक्षा का स्तर भी सुधरता है। ऐसे अवसरों के लिए, इन आयोजन को करने के लिए मैं इस संस्थान को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उज्जवल भविष्य में वो भारत में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाकर एक उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाकर अपनी सतत परिचय देकर एक राष्ट्र की सेवा में योगदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। जी, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है। मैं डायरेक्टर IMS गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस हूँ। आज हम यहाँ मुजफ्फरनगर में शिक्षकों के सम्मान समारोह के लिए आए हुए हैं। ये IMS का एक छोटा सा प्रयास है
हम करीब 35 साल पुराना इंस्टीट्यूट है और हम न केवल उत्कृष्ट छात्रों के लिए काम कर रहे हैं बल्कि साथ में हम टीचर्स के लिए जो कि बच्चों को तैयार करते हैं, और ख़ास तौर से जिस हिसाब से आज बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी का, सोशल, उस परिवेश में जबकि टीचर बड़ी मेहनत के साथ करता है बच्चों के साथ, तो उस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए हम यहाँ पर हैं। आज इस आयोजन में करीब 400 टीचर 60 से ज़्यादा स्कूलों से, जो कि न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि आसपास के इलाकों से आए हैं, और IMS हर साल ये प्रयास करता है कि शिक्षकों को सम्मानित करे, उन्हें प्रोत्साहित करे, और इसके साथ साथ हमारा एक और प्रयास है जहाँ पर हम टीचरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, जिससे कि हम उन्हें समय के अनुरूप तैयार कर सकें और वो अपने आप को समय के अनुरूप ढाल सकें। मकसद क्या है इसका? देखिए, इसका मकसद ये है कि टीचर जिन परिस्थितियों में काम करते हैं और न केवल वो बच्चों को तैयार करते हैं मगर वो भविष्य तैयार करते हैं इस देश का, सो उनके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। हर स्कूल में जो सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों के साथ काम किया है, हम उन्हें सम्मानित करते हैं, जिससे कि उनका जज्बा हमेशा बना रहे। 4 टीचरों को सम्मानित किया गया है, तो क्या कहाँ के टीचर है? ये पूरे मुजफ्फरनगर शहर और आसपास के इलाकों से 60 से ज़्यादा स्कूलों से 400 टीचर हैं। जी, हम पहले भी मुजफ्फरनगर में कर चुके हैं और हम आसपास के शहरों में ये करते हैं। मैं जैसे पहले आपसे कहा कि ये हमारा 35 साल पुराना संस्थान है और हमारा ये प्रयास है कि न केवल बच्चों के लिए मगर हाँ, स्कूलों के लिए और स्कूल के टीचरों के लिए भी हम कुछ करते रहते हैं, जिसमें हम उन टीचरों को ट्रेनिंग, जैसा कि हमने लास्ट में किया था, जैसे IT स्किल्स पे, उनकी हमने वर्क लाइफ बैलेंस पर, इस तरह की चीज़ों पर हम उनको ट्रेन भी करते रहते हैं, क्योंकि आजकल हर टीचर के प्रोफेशन में बहुत सारे दबाव हैं और जिस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन है, तो टीचरों को उससे भी हम अनुरूप ढालने के लिए अपनी तरफ से योगदान करते रहते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम था ये इनफैक्ट ये IMS गाजियाबाद ने ये यहाँ की जो टीचर्स फ्रेटर्निटी है उसे अवार्ड दिए हैं उनकी टीचरशिप के लिए, उनकी अपनी सर्विसेज के लिए। सो दे ऑल्सो इन्वाइटेड आवर स्कूल गोल्डन हार्ट अकेडमी खतौली, सो वी केम हियर एंड जस्ट रिसीव दिस अवार्ड। जी, क्या मकसद है इसके पीछे और क्या लगता है? You know, may be possible the purpose may be commercial, but as far as the award is concerned, this is the award of the teachers. That's why we say कि ये अध्यापक का एक सेवा भाव है जिसको मैं समझता हूँ कि सभी को। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फायदा होगा इनको इससे? किससे? मैंने पहले ही बोला आपसे, मे बी पॉसिबल कि उनका अपना कोई कमर्शियल माने एक पर्पस हो सकता है, बट टीचर को अपनी सेवा से मतलब है। ठीक है, थैंक यू। आपका? DS पब्लिक स्कूल से अभिषेक कुमार दीक्षित। आज इनामात से नवाजा गया, किस तरह के इनाम से दिया गया, कौन सा प्रोग्राम? यहाँ पे शिक्षक सम्मान समारोह हुआ है जो कि बहुत अच्छा हुआ है जी, बढ़िया हुआ है, और ऐसा सम्मान होना भी चाहिए शिक्षक का, ये बहुत ज़रूरी है। और IMS गाजियाबाद की तरफ से था ये, और बहुत अच्छा लगा है। और भी शिक्षकों को सम्मान किया गया है? शिक्षकों का सम्मान हुआ है, अलग अलग स्कूल से शिक्षक आए हुए हैं जो कि सम्मानित टीचर हैं, और ऐसा सम्मान समारोह होते रहना चाहिए क्योंकि इससे उनका हौसला बढ़ता है।